गुड आफ्टरनून। देखिए हम बात कर रहे थे त्रिभुज सीरीज एक बनाई थी हमने, उसमें हमको सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम्स, काफी इंपोर्टेंट थ्योरमों की बात हुई थी। तो इससे पहले हमने थेल्स थ्योरम और उसके डिफरेंट केसेस पर चर्चा की थी, तो हम चर्चा कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट अप्लाइमेंट होता है, कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है, तो काफी इजी भी है। लेकिन एप्लीकेशन भारत में इसको बोधायन प्रमेय कहते हैं, तो बोधायन ने इसमें डिस्कवर किया था। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर आप चाहो इस पर एक स्क्वायर बनाते हो ऐसे करके, पहले इसमें ऐसे ही होते थे, इस ऐसे प्रूव इसका किया जाता था। स्क्वायर अगर बनाते हो तो उस स्क्वायर का एरिया, मतलब ये इस स्क्वायर का एरिया इस पर बने स्क्वायर की एरिया और इस पर बने स्क्वायर की एरिया के सम के बराबर है, ये तात्पर्य है। अब जनरली हम क्या कर देते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण या हाइपोटेनियस कहलाती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में इन एनी राइट एंगल्स ट्रायंगल्स द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इट मींस बेस एंड एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एंड बेस कैन बी चेंज्ड बट हाइपोटेनियस नॉट चेंज्ड। बिकॉज़ व्हाई? हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, कर्ण सबसे लंबी भुजा है। आधार और लंब बदल सकते हैं। देखो अगर आप एंगल ए लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप इस एंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में इसका हम एप्लीकेशन करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर साइन ए, थीटा ये वाला कोण है या साइन ए है, तो लंब ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये कौन सी थ्योरम होगी? ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। उल्टा सुल्टा दोनों चलेगा, इफ एंड ओनली इफ दोनों में ये प्रूव होगी। अर्थात अगर किसी त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 अंश होगा। ओके, दोनों केसेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, उल्टे भी और सुलटे भी। जैसे आपको 6, 8, 10 दे रखी है, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ोगे 100, 10 का वर्ग 100। तो आप कह सकते हैं कि 10 भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसका अप्लाई आप कर सकते हैं। तो क्या आ गया, एसी स्क्वायर या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। ये तो आ गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसको अप्लाइमेंट आप कहीं पर भी कर सकते हैं और उल्टे भी सुलटे भी करके। और इसके लिए आ गया कि बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा, उल्टा भी और सुलटा भी। ओके, नाउ दूसरे ट्रायंगल्स, दूसरी की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक थ्योरम होती है। ये अधिकोण के सामने की भुजा पर जो वर्ग है, देखो ए सी स्क्वायर बराबर बाकी के दो वर्ग ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इससे बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। यहां पर अगर आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन कितना बड़ा होता है, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करता हूं, ये तो एक केस है उसके लिए। तो अब कितना बड़ा होता है, तो साथ में क्या होता है कि एक तीसरी भुजा बी सी और उसकी जो एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन सामने से परपेंडिकुलर डाल के प्रोजेक्शन आती है, प्रक्षेप मानी छाया, ये बीडी डाल दिया, तो इनटू बीडी, इनसे अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसका एरिया ही, सॉरी रेक्टेंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल का एरिया दिस इंटू दिस, तो बीसी इंटू बीडी उसका ही। तो अगर हम इसको कहें थ्योरम के रूप में कहें तो कह सकते हैं, इन एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल the square of the longest side is equal to the sum of the squares of remaining two sides and also the sum of the twice of the area of rectangle formed by the third side and projection from it. Okay, यानी कि अधिकोण त्रिभुज में अधिकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, उनमें से एक भुजा बीसी उस पर तीसरी भुजा के प्रक्षेप, प्रक्षेप माने छाया, ही प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगने के योग के बराबर होती है। कहने में थोड़ा टिपिकल है बट आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट में आप चाहो तो फिजिक्स में भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। कहां पर फिजिक्स में एप्लीकेशन कर सकते हो, जहां पर हम जो है एक डायपोल के द्वारा जो है अक्षीय निरक्षीय स्थित होती है, उस
उसमें लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, तो उसमें जो जनरल पोजीशन आती है, व्यापक स्थिति आती है, वहां पर इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। और कॉस थीटा के मान अगर हम निकालें भुजाओं में, या कॉस ए बराबर निकालें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये एंगल भी इसके द्वारा प्रूव हो सकते हैं सब के सब। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ऐसे ही अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एक्यूट एंगल में भी यही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ए बी सी किसी न्यूनकोण त्रिभुज में, इन एनी एक्यूट ट्रायंगल, न्यूनकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने की भुजाएं, आप इसको भी कैसे न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके तीनों कोण न्यूनकोण होते हैं, ऑल थ्री एंगल्स आर द एक्यूट एंगल। इसके सामने कोई भी ले सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर रिमेनिंग टू साइड सेम टू सेम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां पर योग के बदले माइनस हो जाएगा, तो -2bc इंटू एक इसका प्रोजेक्शन डी पॉइंट डाल दोगे परपेंडिकुलर, 2bc गुणा इंटू bt है। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, उनमें से एक भुजा BC और इस पर तीसरी भुजा के प्रक्षेप से, प्रक्षेप जानते हैं छाया, AB की छाया BD है इस पर, इनको गुणा करो, क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका डिफरेंस अंतर के बराबर होता है यहाँ पर। ओके, तो ये तो न्यूनकोण त्रिभुज की, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई न्यूनकोण तब होता है जब न्यूनकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग लेस देन कहते हैं, लेस देन से इस दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि मैंने आपसे कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 5, 2 कितने हो गए, 29 हो गया ना। तो देखिए न्यूनकोण त्रिभुज का वर्ग जो है लेस देन छोटा होता है से इस दो भुजाओं ए बी वर्ग प्लस BC वर्ग के, ठीक है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कहीं पर जो है आपको एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, जैसे आपके सामने दे रखा है 5, 6, 7, 3 ये सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज कैसा होगा, यानी कि इसमें सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होगा, कॉम्पिटिशन में भी आता है। तो सबसे बड़ी भुजा 7 का वर्ग 49 से दो भुजाओं का वर्ग 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 25 प्लस 36 बराबर कितना आ गया 61। तो आप देखिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग लेस देन है 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, छोटा आ रहा है ना, तो इसका मतलब बड़ी भुजा के सामने का कोण एक्यूट एंगल होगा, न्यूनकोण होगा। अगर ये ज्यादा आता सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से इस दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग से, तो आप कह सकते थे कि अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल्स की साइड्स 5, 6, 7 है तो ये होगा। तो ये तो 3 इसमें इंपोर्टेंट्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमारे पास यहां पर एक इंपोर्टेंट थ्योरम है जिसको अपोलोनियस, एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो अपोलोनियस की थ्योरम क्या है देखिए जरा। अपोलोनियस की थ्योरम है आपका इन एनी ट्रायंगल, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन एंड द हाफ ऑफ थर्ड साइड। अर्थात अगर एडी मीडियन है, मीडियन जानते हैं जो आधा आधा बांटती है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हियर BD इक्वल टू BC अपॉन 2। इधर देखिए ये AD मीडियन है, मीडियन जानते हो जो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांट देती है, ये माध्यिका है। ये BD बराबर DC है, BD BC का आधा है यहाँ पर लिखा है। तो इन दो स्क्वायर साइड्स के सम का योग, ये देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस आधा ये BD। BD कैसे निकालेंगे, BC का आधा। अगर आपके पास किसी ट्रायंगल की तीनों साइड ज्ञात है तो मीडियन निकालने के लिए दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। अब आप कैसे भी मीडियन नहीं ज्ञात कर सकते, मीडियन निकालने के लिए यही एक थ्योरम है, अपोलोनियस की थ्योरम। अपोलोनियस की थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, किसी त्रिभुज में दो साइड्स का, इसका स्क्वायर प्लस इसका, आप चाहें तो इनका भी ले सकते हैं, लेकिन फिर मीडियन ऐसे डालनी पड़ेगी, दो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। अगर आपको ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, थर्ड साइड का BD कैसे निकलेगा, BC का आधा करके, BD भी निकल गया तो निकलेगा कौन, अब AD निकल जाएगा, यही तो अननोन है। ओके, ये थेल्स थ्योरम है। तो थैंक्स, ध्यान दीजिए, देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से बोलिए, तो आप इसको अच्छी तरह से बनाइए, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, फिर आगे जो है आपके साथ
आगे एक टॉपिक और एक सीरीज या ट्रायंगल्स पर या और चीजों पर चर्चा करेंगे। थैंक्स।